मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत है। ये इस चैनल का पहला वीडियो है तो कृपया ऐसे समर्थन प्रदान करें और मैं ऐसे और वीडियोस लाता रहूँगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइफ लाइन। यह रेखा गुरु पर्वत के नीचे से और कह सके मंगल पर्वत के ऊपर से निकलती है, जो कि लाल रंग में वर्णित है। यहाँ से निकलते हुए ऐसे चलते हुए अंदर की ओर अगर ये रेखा मुड़ जाए, यानी कि हथेली की ओर, यानी कि शुक्र पर्वत की ओर कह सकते हैं हम, तो यह जातक को अपने होमलैंड में रखती है और अपने परिवार के साथ रखती है। वही अगर जीवन रेखा चलते चलते यहाँ से अगर चंद्र के क्षेत्र तक चले जाए, तो यह दर्शाता है कि जातक अपने जन्म स्थान से दूर, यानी कि फॉरेन लैंड में सेटलमेंट कर सकता है, और ज़्यादातर करते भी हैं जातक। और जीवन रेखा में अगर ऐसे जीवन रेखा चलते चलते अगर बीच से टूट जाए, तो यह दर्शाता है कि जातक के उस समय काफ़ी सीवियर चेंज आ सकते हैं और वो चेंज ज़्यादातर नेगेटिव में पाए जाते हैं। वही जीवन रेखा से ऐसे ऊपर उठती हुई रेखाएं ऐसे ऐसे, तो ये प्रोग्रेसिव लाइंस कही जाती है। इसे हम सेल्फ मेड लक भी कह सकते हैं। इस समय में जातक अच्छा धन प्राप्ति कर सकता है, अच्छा यशमान कीर्ति भी पाता है। वही अगर जीवन रेखा स्पेशली ऊपर से निकलते हुए गुरु पर्वत तक एक रेखा जाए, तो इसे हम प्रोग्रेस लाइन ही कहते हैं, सेल्फ मेड लक भी कह सकते हैं। ये जातक को बहुत ही एम्बिशियस नेचर देता है, उच्च कांक्षा वाला नेचर भी देता है जातक को। ये मंगल की तरफ से कोई रेखा, मंगल की तरफ से आती हुई रेखा जो ऐसे काट के जाती है, यह दर्शाती है कि जातक का कामों में, उनके घर द्वार से लोगों के काफ़ी इंटरफेरेंस है, कि उनके काम में लोगों ने काफ़ी कह सके पंचायती की या फिर इंटरफेरेंस बहुत रहा है दोस्तों। और अगर एक विशेष बात, ये हुई हमारी मस्तिष्क रेखा और ये हुई हमारी हृदय रेखा। अगर शुक्र के क्षेत्र से या मंगल के क्षेत्र से कोई रेखा अगर ऐसे काट के जाती है, सिर्फ जीवन रेखा तक काटती है, तो ये दर्शाती है कि या तो जातक को उस समय ये स्ट्रेस लाइन्स कह सकती है, या फिर उस समय जातक को कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है। वही अगर ये रेखा मस्तिष्क रेखा को भी काट दे, तो ये जातक को डिप्रेशन तक दे सकती है, और कभी कभार जातक को सुसाइड करने का भी दिमाग में ख्याल आ सकता है। और वही अगर ये हृदय रेखा को भी काट दे और काट के बस ऊपर तक रुक जाए, तो ये दर्शाता है कि जातक का कोई प्रेम में कोई दिक्कत आ गई है, प्रेम में कोई दिक्कत आ चुकी है, इसीलिए जातक उससे काफ़ी डिप्रेशन में चला गया है। और एक विशेष बात, अगर ये मंगल की तरफ से बात है, अगर शुक्र पर्वत से कोई रेखा काट के जाती है, तो ये दर्शाता है कि जातक के माफ़ कीजिएगा, पुत्र और पुत्री या बच्चों से काफ़ी थोड़े बहुत मतभेद होने की भी संभावना दर्शाते हैं। अब वही मान लीजिए, एक और बात, वही मान लीजिए ये जीवन रेखा है और आज यहाँ से मस्तिष्क रेखा जाल बनाते हुए निकल चल रही है यहाँ से, तो यह दर्शाता है कि जातक के जब तक जिस समय तक, जैसे मान लीजिए यहाँ तक हम समय निकालें तो आ जाएगा एज 21, तो एज 21 तक लगभग जातक का हेल्थ ख़राब रहता है, फ्रीक्वेंट इलनेस रहता है। अब किस प्रकार का इलनेस रहता है, ये जातक का पूरा हाथ देखने से अच्छे से पता चलेगा। वही यहाँ मान लीजिए क्लियर कट एक आइलैंड साइन, जैसे कि हम कह सकते हैं इसे द्वीप, ये हुई आइलैंड साइन। मैं इसे अच्छे से करके बताता हूँ। वही यहाँ पे अगर ऐसे है, यहाँ कहीं क्लियर कट आइलैंड की साइन बनी हुई है मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से रहेगा। तो जैसे हम लोग को फर्स्ट साइड में दिख सकते हैं, तो वह दर्शाता है कि जातक के जन्म के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य होता है। और अगर मान लीजिए ये जीवन रेखा चल रही है और उसके बीच में एक क्रॉस आ जाता है, तो यह दर्शाता है कि जातक को उसमें बहुत भारी सीवियर इलनेस होगी, बहुत ही बड़ा सदमा लग सकता है, या फिर एक बहुत बड़ा बीमारी जातक को लग सकता है। वही जातक का मान लीजिए जीवन रेखा यहाँ से चल रही है और यहाँ पे वर्ग, यानी कि हम किसे कहते हैं स्क्वायर से बन के ऐसे वापस निकल गई, तो स्क्वायर इज अ साइन ऑफ प्रोटेक्शन, जो हमें रक्षा प्रदान करता है। तो मान लीजिए ये यहाँ से चली है, फिर बीच से टूट गई, लेकिन वो वर्ग के अंदर टूटी है और वर्ग से ही वापस चालू हो चुकी है। अंदर से निकलती हुई रेखा यह दर्शाती है कि उस समय, उस टाइम पे, जिस भी पीरियड में वर्ग के अंदर से रेखा निकली है, वो दर्शाता है कि जातक को उस टाइम बहुत ही बड़ा बीमारी हुई है, मगर जातक उससे अपने प्राणों की रक्षा करने में सफल रहता है। जातक जिंदा बच जाता है, वापस अपने पैरों पर उठ खड़ा हो जाता है। तो वर्ग हम कह सकते हैं साइन ऑफ प्रोटेक्शन भी होता है। और एक विशेष बात जो कि जीवन रेखा में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ये होती है दो मुखी जीवन रेखा।
जब जीवन रेखा ऐसे बाईफोर खुल जाती है, इसे हम दोमुखी जीवन रेखा कहते हैं, बाईफोर कहते हैं, वी बनना कहते हैं, उल्टा वाई कहते हैं, मगर इन सब का मतलब एक ही निकलता है। इससे यह मतलब निकलता है कि जातक की उम्र बहुत बढ़ जाती है, ये जातक की लंबी उम्र का क्या कहते हैं उसे अंदेशा देता है। जातक पूरा सुख सुविधा से संपन्न रहता है, उसकी धन आमदनी काफ़ी अच्छी होती है, प्रॉपर्टी अच्छी होती है, मगर मतलब भोग विलास में जातक पूरी तरह से संपन्न रहता है। और आमतौर पर यही माना गया है कि जब जीवन रेखा का फ्लो रुक जाए इस पॉइंट पर, जैसे हम इसका एज निकालें तो एज लगभग निकल जाएगी 70 to 73। तो इस जब भी जीवन रेखा टूट जाए या रुक जाए और उसके बाद कोई भी रेखा जीवन रेखा वापस नहीं चालू हुए, तो ये दर्शाता है कि जातक का जीवन उतना लंबा ही है, उसके बाद जातक का जीवन नहीं है। आशा करता हूँ आपको अधिकतर आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से, और सीखे होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं ऐसी और वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। मेरी अगली वीडियो भी इसी पे होगी, जीवन रेखा में कौन से अशुभ चिन्ह हैं और शुभ चिन्ह हैं, तो कृपया उसे भी देखें।